चलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग महेश। चलो चलो लिखो क्वेश्चन। अ मैन सेल्स क्वेश्चन अ मैन सेल्स एन आर्टिकल at a profit of 20% if he had purchased it at 20% less and sold it for rupees 37 less, he could gain 25%. Find cost price. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है, ही हैड परचेस्ड इट फॉर 20% लेस बोला है, लेस लॉस नहीं है वो, लेस है। और ये भी 37 के आगे लेस दिया है, तो मोर और लेस आता है जब भी वैल्यू के साथ, तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 लेके करो, 100 लेके करो, आ जाएगा आंसर। 100 अज्यूम करो कॉस्ट प्राइस को और जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके साथ जाओ। और ये वाला वैल्यू जो है ये ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू है, ये डिफरेंस है, लेकिन किसका डिफरेंस है देखो, सोल्ड इट फॉर 37 लेस। सेलिंग प्राइस, दो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है 37। चलो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा।
मैम 92.5. 92.5 नहीं, और किसी का आंसर? मैम ये 25% से काही समजत नाहीये. 20% लेस है ना, 20% लेस था ना. मॅम ते नाही 25% हे समजत नाहीये. अच्छा, 25% गेन है तो प्रॉफिट पर्सेंटेज दिले ते 25%. दोन प्रॉफिट पर्सेंटेज आहे कारण दोन सेलिंग प्राइस आहेत ना, कॉस्ट प्राइस एकच आहे. अच्छा, कॉस्ट प्राइस सेपरेट, हा वेगवेगळी आहे कॉस्ट प्राइस. 20% लेस दिले ना, 25% न्यू सेलिंग प्राइस होणार. देखो, कॉस्ट प्राइस को हम 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है. अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120. 120 हो जाएगा, ठीक है. आगे दिया है इफ ही हैड परचेस्ड इट एट 20% लेस, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस जो उसने 100 में खरीदा था वो ही अगर 20% कम में खरीदा होता तो 20% इसी का ही आएगा. 80. 80 आ जाएगा. यहाँ पे 20 माइनस कर देंगे, नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 80. अगर 80 में खरीदा होता तो जो प्रॉफिट होता, गेन बोला है यहाँ पे, प्रॉफिट होता वो 25% होता. तो ये जो 25% होगा वो तो कॉस्ट प्राइस का होगा, 100 का नहीं होगा, 80 का होगा. 80 का 25% कितना आएगा यहाँ पे? 20. ये हो गया 1/4, ये हो गया 20, तो 20 आएगा. लेकिन 20 प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 100. 100 आएगा. ऐड कर देंगे. अभी ये जो दिया है 37, इसके आगे लेस लिखा है. मोर हो लेस हो तो वो वैल्यू किसका होता है? डिफरेंस का होता है. और यहाँ पे आगे लिखा है सोल्ड इट फॉर 37 लेस, मतलब ये जो 37 दिया है वो दो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है. 120 और 100 दोनों का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 20 है. तो ये जो 20 हमारा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उन्होंने बताया एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 37 है. मतलब 20 की एक्चुअल वैल्यू, ये जो रेशियो है 20, उसकी एक्चुअल वैल्यू 37 है. हमें कॉस्ट प्राइस पूछा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया था इफ ही हैड परचेज्ड इट फॉर 20% लेस, तो वो नहीं लेंगे हम, ओरिजिनल लेंगे. मतलब 100 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पे. 37 इंटू 185 आ रहा है मैम. डिवाइडेड बाय 20. अब तो आ ही जाएगा ना, पहले आना चाहिए था. चलो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? 185. ठीक है. मॅम ये एकदा बस परत समजावा ना. सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है ना 100. 100 ची वैल्यू. देखो पहले क्या करेंगे, कंडीशन जब भी दिया होता पहले क्या करोगे? 100 मान लोगे कॉस्ट प्राइस को, ठीक है. 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 120 हो जाएगा. ऐड होगा इसमें 20 क्योंकि प्रॉफिट है तो 120 नया सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों मिल गया. आगे उन्होंने कंडीशन दिया है इफ ही हैड परचेज इट एट 20% लेस, लॉस नहीं बोला, 20% लेस मतलब 20% कम में अगर खरीदा होता, परचेज किया होता, मतलब कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो 100 का 20% 20 होगा. कम में खरीदा है मतलब 80 हो जाएगा वैल्यू. वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का 80 हो जाएगा, नया कॉस्ट प्राइस आएगा. और वही सोल्ड किया होता 25% गेन पे, 25% प्रॉफिट पे, तो 80% का ही आएगा 25%. तो ये कितना आ गया? 20 आ गया. 80 का 25% 20 आ गया, तो वो तो ऐड ही होगा ना, इसमें तो ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है. तो 80 प्लस 20 100 हो गया. और ये जो 37 दिया है ये इन दोनों का डिफरेंस दिया है, क्योंकि आगे लेस लिखा है तो यहाँ पे डिफरेंस 20 आ रहा है. तो 20 की एक्चुअल में वैल्यू तो 37 है. हमें कॉस्ट प्राइस पूछा तो कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 37 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20. 20 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे.
बादल आपको भी नहीं आया? आना चाहिए था आपको ये। चलो इसी सेम टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप। चलो, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल at 10% loss. Had he purchased it for 10% more and sold it for rupees 20 less, he would have lost 20%. Find original cost price, CP. बताओ। हाँ, 1000 1000 आ रहा है मुझे। सही है, वेरी गुड मनीष, सही है। 1000 करेक्ट है। बाकी सब बताओ। Yes, ma'am, 1000. 1000, वेरी गुड। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का ही आया है। Housing. 1000 करेक्ट है। A man sold an article at 10% loss.
तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 और सेलिंग प्राइस अगर लॉस है तो माइनस होगा 100 का 10% 10 आएगा, लॉस है तो माइनस करके लिख देंगे 90 आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। हैड ही परचेस्ड इट फॉर 10% मोर, लेस नहीं बोला है, मोर बोला है, मतलब पहले अगर 100 था वैल्यू, वही वैल्यू अगर 10% ज्यादा से खरीदेंगे, मतलब कितना आ जाएगा नया कॉस्ट प्राइस 110 आएगा। 10% मोर बोला है तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे। सोल्ड इट फॉर 20 लेस बोला है, मतलब ये डिफरेंस बोला है सेलिंग प्राइस का। ही वुड हैव लॉस्ट 20%, तो लॉस्ट मतलब लॉस के बारे में ही बता रहे, लॉस बोलो या लॉस बोलो, तो वो तो 1110 का आएगा, मतलब ये 110 का 20% निकालेंगे हम पहले। 20 इंटू 5 हो जाएगा, ये होगा 22, डिवाइड कर देंगे तो 22 लॉस्ट बोला है, तो यहाँ पे 110 में से 22 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा शायद 78 88, हाँ 88 आ जाएगा। चलो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 2 का डिफरेंस, 2 की वैल्यू है 20 और कॉस्ट प्राइस पूछा तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 की वैल्यू 20 है तो डायरेक्टली 1000 भी लिख सकते हैं, या तो दिख रहा है ना यहाँ पे 2 में यहाँ पे बस 20 आया है, यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा है तो यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 10, 1000 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी पूछ सकते हैं, या तो न्यू कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वह लिख के हाँ 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 बोलो। 88 का 88 हाँ ये आपकी आपकी वॉइस अटक रही है, फिर से बोलो। मैम 88 का बताओ उनको। अच्छा चलो 110 का क्या किया, देखो ये 110 समझा, पहले ये बताओ, ये 110 समझा आपको? अच्छा, यहाँ पे बोला है कि he would have lost 20%, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको या अटक रहा है वो? यस हाँ मुझे आपका अच्छा चलो ठीक है। 110 का 20% निकालेंगे, 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 22 आ जाएगा। 22 का लॉस हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 110 माइनस क्या हो जाएगा 22 होगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 88 आएगी ना, लॉस में माइनस करते, जैसे यहाँ पे भी माइनस किया था, लॉस हो रहा था, यहाँ पे भी माइनस ही करेंगे 88 आ जाएगा। समझो 88 कहाँ से आया? यस यस मैम के बाद दो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस जो है वो 20 दे दिया है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाला 2 की वैल्यू 20, हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है,
चलो बताओ, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, 100 लेके ही करो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी। बारह 2400. 2400, वेरी गुड, सही है। 2400. 2400 सही है, सही है। आधी काय सांगितलं, अ डीलर सोल्ड अ बायसिकल ॲट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक आहे, कॉस्ट प्राइस आपण मानली 100, तर 10%चा प्रॉफिट होणार, तो कशावर होणार, कॉस्ट प्राइस वर होणार, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मध्ये ऍड करा, प्रॉफिट म्हणजे ऍड होणार, लॉस म्हणजे मायनस होणार, कॉस्ट प्राइस होणार, प्लस होतो, प्रॉफिट मायनस होतो, लॉस, हा 10% प्रॉफिट आहे, ऍड होणार, हा 110, करेक्ट आहे, इथे जे होणार ते इथे मायनस होणार, इथे मायनस होणार नाही, तिथे 110 होणार ना सेलिंग इथे प्राइस, 110 हा मग इथे जे आन्सर काढणार इथे जे आन्सर आहे ते इथे मायनस होणार. हाँ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ना। चलो सब बताओ, 2400 आना चाहिए। यश का आ गया 24, वेरी गुड यश। बाकी सब बताओ। वन 10 लेस, हाँ 90 करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड काजल, सही है, सही है। A dealer sold a bicycle at profit of 10%. कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100, प्रॉफिट है 10% का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऐड हो जाएगा, 100 का 10% 10 आएगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा। आगे दिया है हैड ही परचेस्ड अ बाइसिकल एट 10% लेस प्राइस, तो यहाँ पे नया कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 90, 10% लेस होगा, यहाँ पे 10% माइनस कर देंगे, -10 होगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा नया कॉस्ट प्राइस। सोल्ड इट एट अ प्राइस ऑफ 60, मोर बोला है,
ही वुड हैव गेन 25%। तो 100 का 25 नहीं आएगा, 90 का आ जाएगा 25%। 25 इंटू 4 होगा 100। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट में आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ 22.5। 22.5 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 102। ठीक है, अच्छा 112 आएगा ना? 112 112 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2.5 का डिफरेंस है दोनों में। 2.5 की वैल्यू दी है हमें 60। 2.5 की वैल्यू दी है 60। हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 का वैल्यू कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे डायरेक्टली। 100 इंटू 60 और ये जो 2.5 है वो डिवाइड होगा। अभी मैंने बताया था पॉइंट हटाना है तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट है 1 डिजिट से पहले, वो अगर हटाना है ऊपर कहीं पे भी 0 बढ़ा दो। 25 इंटू 4 होगा 100। 600 इंटू 4 ये हो जाएगा 2400। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद कैलकुलेशन करो, पॉइंट हटा के करोगे जल्दी आ जाएगा आंसर। पॉइंट से मत लेके जाओ, वो लेंदी हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। पहले पॉइंट हटाओ फिर डिवाइड कर दो। 2400 आएगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो मैम। ये हो गया सबका? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर सेल्स his goods at cost price, uses 900 है, ये 900 grams weight for 1 kg. Find his gain percent or loss percent. Hundred divided by काय divided by 900 पक्का किती येणार? आन्सर किती येणार? डायरेक्ट आन्सर वायर्ड केलं, कन्सेप्ट नाही. 1000 क्या लिखा है? लॉस, ग्राम लॉस
100 ग्राम लॉस लिखा है क्या? मैम 100 वही 100 ग्राम लॉस। अच्छा, ग्राम में पूछा है मैंने, परसेंटेज में पूछा है ना? परसेंटेज आना चाहिए, कितना आएगा बताओ परसेंट। 100 है तो कोई भी बता देगा, देख के बता देगा। 10%. 10% नहीं, 11.11 करेक्ट है। टेन नहीं आएगा, 11.11 सही है दीपाली। ओ मैम 11.11 11.11 अच्छा। मनीष आया? मैम। अ डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डीलर जो गुड्स है उसके पास वो सेल करता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन वो क्या कर रहा है, यूजेस 900 ग्राम वेट फॉर 1 kg, मतलब उसे जो भी गुड्स है वो 1 kg में देना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है उसमें 900 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पे तो वो सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है 1 kg में देना चाहिए गुड्स को, 1 kg में देना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी देना चाहिए, वो कम क्वांटिटी दे रहा है, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट ही हो रहा है ना, वो कम क्वांटिटी में दे रहा है। लेकिन प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 kg का लगा रहा है, लेकिन वो 900 ग्राम दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। इस टाइम पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है? 100 1000. 1000 ग्राम 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। 900 ग्राम वो दे रहा है, देना चाहिए था 1000, तो उसे प्रॉफिट तो 100 का होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। डिवीजन में क्या आएगा, 900 आएगा या 1000 आएगा? मैम 1000 कॉस्ट प्राइस है, नहीं 900 आएगा, 900 आएगा मैम कॉस्ट 900 प्राइस। आएगा। 900 कॉस्ट प्राइस, अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होता है, और वो एक्चुअल में कितना ग्राम दे रहा है वो ही हम काउंट करेंगे, वो जितना दिखा रहा है वो हम नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में कितना दे रहा है, 900 दे रहा है ना, इसीलिए डिवीजन में 900 आएगा, 1000 कभी नहीं आएगा। और जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, इसीलिए 900 आएगा। या तो जो देना चाहिए वो एक्चुअल में कितना देना है, 900 ग्राम दे रहा है, इसीलिए 900 आएगा। ठीक है, इन 200 आ जाएगा यहाँ पे, 0 0 कैंसिल। 1/9 का अगर आपको डायरेक्टली पता है जो मैंने परसेंटेज में दिया है, 1/9 इंटू 100 किसका फ्रैक्शन होता है, 1/9, जिनका परसेंटेज मैम 11.11 11.11 अगर डायरेक्टली अगर आपको पता है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, 11.11 डायरेक्ट लिख दोगे। 11.11 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/9 होता है, तो यहाँ पे 11.11 आएगा। अगर नहीं पता तो आपको 100 डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा, तो भी 11.11 आएगा। ठीक है, यही होगा आंसर, 11.11% प्रॉफिट गेन होगा, लॉस नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ज्यादा क्वांटिटी देना चाहिए, वो कम क्वांटिटी देगा तो उसके लिए तो प्रॉफिट होगा ना।
A shopkeeper sells his goods at 9% loss. Had he sold it rupees 750 more, sold it for आएगा यहाँ पे, for rupees 750 more, then he would get 7% profit. Find cost price. कितना आ रहा है? 18,000. नहीं, 600 नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट में आएगा आंसर, पॉइंट में थोड़ा और वैल्यू है. मैम 46 87.5. परफेक्ट, वेरी गुड, सही है. फोर सिक्स एट 7.5 आएगा. मैम 46.87. हाँ, 46.87. हाँ नहीं, रॉन्ग है. 4687.5 है ना. into 100. अरे ओ मैम सॉरी. हाँ, into 100. बाकी और किसी का आया?
मैम 4687.5. व्हेरी गुड, सही है. नेक्स्ट में केले ना. मी शॉक झाली. करेक्ट आन्सर. हो मॅम त्या 100 नाही घेतलं, विसरले. मैम 4687.5 आएगा. हाँ सही है, सही है, सही है. कॉन्फिडेंटली बताओ, सही आया आंसर. चलो. अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 10%, अच्छा 9% लॉस. 9% लॉस, तो 100 का हो जाएगा 91. सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा सेलिंग प्राइस. 91. had he sold it for 750 more, he would get 7% profit. अच्छा. 7% डायरेक्ट लिया जाएगा यहाँ पे. 107. डिफरेंस कितना होगा? 16. 16 की वैल्यू दी है 750, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये तो हुआ था ना ऐसा सेम टाइप कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें. चलो. 75,000 डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे. 16 इंटू 4 होगा 64. 14 बचेगा, 140 हो जाएगा. 16 इंटू 8, नहीं नहीं, 1 75 तो 1 अच्छा. हाँ करेक्ट है, 110. नाइन्टी सिक्स हो जाएगा ना, तो 114, फिर 140 आ जाएगा. 128 माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 130. वन 120, हाँ. पॉइंट आ जाएगा. 120 माइनस 112, 8 आ जाएगा. डायरेक्टली 16 इंटू 5 होगा 8. फोर 4687.5. हाँ डायरेक्टली करना पड़ेगा. सिक्सटीन से बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं. बाकी तो ये हमने किया है वही है, सेम मेथड. बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, पॉइंट में आएगा. चलो ठीक है. 4687.5. बाकी सबने डिवाइड करके किया था क्या? ये डिवाइड किया था ये. यस मैम, वो 100 और 16 को डिवाइड करेंगे ना तो थोड़ा 4 से, हाँ मतलब जल्दी यहाँ पे होगा. 4 आ तो जाएगा. 750 से करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा. हाँ. हाँ ठीक है. वैसे अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतना मतलब ज्यादा आसपास नहीं होगा, लेकिन कभी कभी वो भी स्मार्ट होते हैं, लास्ट में 0.5 दे देते हो, 7.5 दे देते हो, ऐसे ऑप्शन भी मिलता है. तो हमें उनसे भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, सब सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट.
इस क्वेश्चन के पहले जो किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लॉस भी लेना पड़ेगा। लॉस भी है और 30% लेस, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों है यहाँ पे। तो दोनों को कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो पहले दोनों का फ्रैक्शन में, मतलब जो भी 100 लेके ही करोगे आप। यहाँ पे 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 44 लॉस है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और ये तो पता है इसका कैसे करना है, 1000 लेके करो या तो 100 लेके करो, 1000 से भी आ जाएगा, 100 से भी आ जाएगा। यहाँ पे दो दो वैल्यूज आएगा, एक प्रॉफिट और प्रॉफिट का आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, फिर से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, दोनों कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होगा, वहां पे एक वैल्यू मिलेगा, फिर प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा वहां पे। पहले दो कॉस्ट प्राइस और दो सेलिंग प्राइस निकाल दो। ये भी 100 से करो, 1000 से भी आ जाएगा, 100 से करो यहाँ पे। इंग्लिश 56 है, करेक्ट है, पुढे काय होणार? हाँ 24.24 प्रॉफिट नहीं, नहीं 24.24 नहीं आ रहा है, चलो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस तो 100 हो जाएगा, लॉस हो रहा है यहाँ पे 44 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 54। 30 हाँ कुछ नहीं, 56 मैम। 56 आएगा। हाँ 56 आएगा, सही है, 56 आ जाएगा, लॉस माइनस कर देंगे 44, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो गया। आगे देखेंगे, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, तो ये भी लेना है, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे अगर 100 है तो इसमें से 30% लेस वेट कर रहा है, मतलब 70। तो कॉस्ट प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस कौन सा है यहाँ पे?
बताओ 70 और 100। 70% तो मैम उसका प्रॉफिट ही होगा ना, वो तो 70 का प्रॉफिट होगा। 70 प्रॉफिट होगा ना, वो तो लेस वेट 30%। करा। हाँ तो लेस वेट जितना कम करेगा उतना प्रॉफिट होगा ना। हाँ वही प्रॉफिट होगा ना, 70%। 70 नहीं होगा। देखो 100 अगर है वेट, 1000 ले लो, ठीक है 1000 है, नहीं 100 ले लो, परसेंटेज में दिया ना, 100 ले लो। 100 है अगर वेट, तो उसमें से वो 30 कम में दे रहा है, मतलब कितना दे रहा है, 70 दे रहा है ना, यस। तो प्रॉफिट तो 30 होगा, 70 नहीं होगा। हाँ 30% लेस बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस तो छोटा वैल्यू होगा, 70 आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस 100 हो जाएगा। ये समझा 70 और 100, यस मैम। ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, एडिशन नहीं होगा। अभी ये मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, इससे अच्छा जो दिख रहा है वो कट कर दो। 70 और 56 आ जाएगा, ये भी डिवाइड होगा आगे, ये 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी 5 to 4 आया, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 आया है, सेलिंग प्राइस 4 आया है, तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। 3 का Loss है लॉस मैम। है, 1 का ऊपर 1 आ जाएगा लॉस परसेंटेज में, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा 4 या 5? इतना सोचना पड़ रहा है, 4 या 5? नीचे क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है ना, लॉस होने दो प्रॉफिट होने दो, नीचे हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, 5 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। इनटू 100 कितना आएगा, 20% लॉस, 20% लॉस होगा, ठीक है। जब दोनों दिया होगा, प्रॉफिट देने दो यहाँ पे या लॉस देने दो, ठीक है। ये तो पहले निकाल लेंगे हम, उसके बाद ये भी निकालना पड़ेगा अलग से, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, याद रखो एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फिर से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, इससे अच्छा पहले कैंसिल कर दिया हम, 70 और 56 लिख दिया, फिर से 7 से डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड किया, 5 to 4 आया, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ही होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस ही ऊपर लिखते हैं, लॉस हो रहा है 1 का तो 1 ऊपर लिख देंगे लॉस, डिवीजन में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, डिवाइडेड बाय 5 into 100। बस ये याद रखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही होगा, दोनों का अलग अलग सेपरेट सेपरेट निकालो और मल्टीप्लीकेशन कर दो, कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस। मैम वो 70 और 100 का बताओ ना कैसे। 70 and 100 का, हाँ 70 and 100 ना, देखो अभी इसके पहले लिया था ना सेम टाइप, सब कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? देखो 100 अगर क्या है, 100 kg में देना था, ठीक है। सपोज करो उसे 100 kg में सेल करना था, उसने क्या किया है, 30% लेस वेट में सेल किया है, तो 100 का 30% 30 आ जाएगा, मतलब 100 में देना था, 30% कम में दे रहा है, मतलब कितने में दे रहा है, वो सेल कर रहा है 70 में सेल कर रहा है, 30 में कम में दे रहा है ना, तो ये तो प्रॉफिट हो गया, मतलब 100 kgs में देना था उसे, लेकिन वो 70 दे रहा है, तो 30 उसके लिए प्रॉफिट हो गया, 30 प्रॉफिट हुआ ना। तो ये जो 100 है और ये जो 70 है, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों में से जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो छोटा ही आएगा, 70 आ जाएगा, 100 क्या होगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस
कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तो 100 ही आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 70 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसीलिए यहाँ पे 70 लिखा है, इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा है। जो माइनस लेस बोला है, इसके आगे लेस वेट बोला है, तो 30 ही कम, 30 से कम में दे रहा है। 100 में देना चाहिए था, 30 से कम में दे रहा है, 70 में। ये रुपीज नहीं है, यहाँ पे ये रुपीज नहीं है, ठीक है, ये वेट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट ही होगा ना। अगर हमें ज्यादा वैल्यू में, मतलब 100 केजीज में देना था, हम कम का वैल्यू में दे रहे, तो हमें 30 का तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 30 हमें देना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कम में दे रहे हैं यहाँ पे। तो वो वैल्यू में मत देखो, वेट में देखो तो प्रॉफिट होगा। वैल्यू में देखोगे तो आपको लॉस ही लगेगा। यहाँ पे वेट बोला है ना, तो वेट में देखो, वो वेट में ही कंपेयर करो तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। रुपीज में सोचोगे तो वो लॉस ही आ रहा है, फिर तो रुपीज में नहीं बोला ना, रुपीज में हम नहीं लेंगे, वेट बोला है यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा ही होगा और सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा, अगर वेट की बात की जाए, और या तो रुपीज की बात की जाए। मैम सेलिंग प्राइस है ना 100 क्यों लिया? देखो यहाँ पे 100 केजीज में देना था ना, ठीक है, 100 केजीज में सेल करना था, लेकिन उसने क्या किया, 30 में कम, 30% लेस में दिया है, मतलब 100 का 30% 30 ही आएगा। 100 में देना था, 30 से कम में दे रहा है, मतलब 70 में सेल कर रहा है ना, 70 में दे रहा है, मतलब जो वैल्यू दिया है वो 70 में दिया है, लेकिन जब हम एक्चुअल में वो दे रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस जब देगा वो 70 में देगा ना। 100 में ma'am. देना था, 100 केजीज में देना था, लेकिन वो 70 केजी दे रहा है, बस 100 केजीज देना था, तो उसे प्रॉफिट तो 100 का हो रहा है, क्योंकि वो जो वैल्यू लेगा, वो जो रुपीज में लेगा कस्टमर से, वो 100 केजी का वैल्यू लेगा, लेकिन वो जब सेल करेगा वो 70 केजी में सेल करेगा। 70 केजी का वैल्यू वो क्या करेगा, सेल करेगा, लेकिन 100 केजी का वैल्यू वो कस्टमर से लेगा, तो उसमें उसे प्रॉफिट ही है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी दे रहा है, उसे ज्यादा क्वांटिटी में देना था, लेकिन वो कम क्वांटिटी दे रहा है, तो उससे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा ही आएगा, यस कॉस्ट प्राइस हमेशा समझा। छोटा आएगा, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल 100 है हमारा और वो कस्टमर को 70 में बेच रहा। हाँ 70 में दे रहा है। चलो बताओ अभी क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना % का होगा। %37.5% profit.
वेरी गुड पूजा, सही है। आया किसी का आंसर? मैम 37.5. 37.5 करेक्ट है। आपका भी आया राज? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अटक रहा है। ठीक है समझ गई मैं, आ गया आंसर, आ गया। ठीक है वेरी गुड काजल, सही है। वेरी गुड राज। चलो, A shopkeeper promises to sell his goods at 10% profit. CP and SP 100 कॉस्ट प्राइस है तो 110 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 10% प्रॉफिट है। He uses 20% लेस वेट, मतलब अगर 100 था, 100 kg में देना था, 20 से कम में दिया, मतलब कितने में दिया? 80 में दिया। तो कॉस्ट प्राइस जब भी ऐसे वैल्यू आएगा ना, जब भी वेट में, तो आप ये बस अज्यूम करो कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा छोटा ही वैल्यू आएगा। जब वेट की बात की जाए तो अगर लेस वेट बोला है तो जो भी आपका दो वैल्यूज आया है उन दोनों में से हमेशा जो भी वैल्यू आएगा दो, उसमें से जो छोटा वैल्यू होगा वो ही हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, और जो बड़ा वैल्यू होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। इतना याद रख लो, ठीक है? क्योंकि जो भी हम क्वांटिटी देते हैं, अगर वो हमें ज्यादा देना है, उसमें हम कम दे रहे, क्वांटिटी रुपीस नहीं, क्वांटिटी कम दे रहे, तो हमारा प्रॉफिट ही है वो। तो इसीलिए जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है उसमें सेलिंग प्राइस बड़ा ही आएगा तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए 100 और 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 11। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 8 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 11, मतलब तो प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा है, प्रॉफिट परसेंटेज। दोनों का डिफरेंस 3 है, मतलब प्रॉफिट 3 है। डिवाइडेड बाय, तो प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, डिवीजन में आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। परसेंटेज में दिया था मैंने 3/8, 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, या तो 300 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, 37.5 आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, बस ये याद रख लो। 100 है अगर टोटल, उसमें से वो 20, मतलब उसे 100 में देना था लेकिन वो 80 में दिया उसने, तो 80 में दिया तो जितने वैल्यू में दिया है वो ही हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा।
जो 20% कम किया है उसने, वो तो इनडायरेक्टली उसका प्रॉफिट ही हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करके भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप देख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। सबका आना चाहिए था ये आंसर। थर्टी, हाँ प्रॉफिट 30, 30% नाही होणार ना, 30% लेस आहे, प्रॉफिटची व्हॅल्यू येणार 30, पर्सेंटेज नाही होणार 30. वेरी गुड मनीष, सही है। मैम 42.85। वेरी गुड श्वेता, सही है। मैम 42.85। वेरी गुड प्रियंका। हाँ पॉइंट मध्ये सेम। मैम 42.85। वेरी गुड, सही है। चलो 100 की थी वैल्यू, अच्छा वैल्यू नहीं वेट, 30% कम में सेल किया, मतलब 70 में किया, 30% कम में किया, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 70 है, 100 केजी में देना था, 30 से कम दिया है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो तो 30 का ही आएगा, 30 का प्रॉफिट हो रहा है। डिवीजन में हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, तो एक्चुअल में वो 70 में दे रहा है, 100 में नहीं दे रहा है। वो कस्टमर को जो सेल कर रहा है वो 70 केजी का वैल्यू दे रहा है, 70 में दे रहा है वो, इसीलिए डिवीजन में 70 आएगा। एक्चुअल में कितना दे रहा है, 70 दे रहा है, और दोनों में से वैसे भी छोटा वैल्यू तो यही आएगा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हमेशा छोटा आएगा, इनटू 100 होगा यहाँ पे।
0 0 cancel, 300 divided by 7. पाया जाएगा, ये होगा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज यहाँ पे पूछा है, और यहाँ पे बता 11 आर्टिकल जो है ₹10 में परचेज किया है और 10 आर्टिकल ₹11 में सेल किया है। लेकिन यहाँ पे जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो जो भी गुड्स हो गया या तो आर्टिकल्स हो गया या कोई भी वैल्यू हो गया, तो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर खरीदा होगा उतना ही सेल करेंगे, तो ही हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। अगर अलग अलग आर्टिकल्स है, अलग अलग गुड्स है, तो हम नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस अगर निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो पहले आर्टिकल जो जो दिया है उसे सेम बना लो। उसे सेम बना लोगे तो जो भी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा, जो भी सेलिंग प्राइस का वैल्यू आएगा, फिर कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे। 10 आर्टिकल्स को सेम बना लो यहाँ पे।
फर्स्ट लाइन में उसका यूज है ना, क्यों नहीं है यूज? परचेज बोला है, परचेज सम आर्टिकल एट 11 फॉर ₹10, उसका यूज है, कॉस्ट प्राइस होगा ना, कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम कैसे प्रॉफिट बताएंगे? आर्टिकल और यहाँ पे आ जाएगा रुपीज, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे बोला है सम आर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल पता नहीं, बस उन्होंने यहाँ पे जो वैल्यू दिया है हमें, यहाँ पे सम आर्टिकल बोल रहा है और आगे 11 आर्टिकल दिया है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता है, बस वो हमें वैल्यू बता रहे। अगर 11 आर्टिकल परचेज करते हैं तो वो ₹10 में करेंगे, 11 आर्टिकल अगर है तो वो ₹10 में आ जाएगा। एंड ही सेल्स ऑल द आर्टिकल एट 10 फॉर ₹11, मतलब अगर 10 आर्टिकल सेल करने जाए तो वो 10 आर्टिकल हम 11 में सेल करेंगे। लेकिन जब आर्टिकल सेम ही नहीं है तो हम प्रॉफिट और लॉस को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, उससे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आर्टिकल अगर सेम है, जितना परचेज किया है उतना ही अगर पूरा का पूरा सेल किया है, तो हम परचेज जो प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो पहले ये जो आर्टिकल दिया है उसे सेम करेंगे, कैसे करेंगे सेम? into into 10 10 और into 11. 11 वही Into है 10 into into 10 into 11. 11। यहाँ पे अगर ये जो 10 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 11 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों आर्टिकल सेम हो गया, दोनों का वैल्यू 110 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे 10 से, तो यहाँ पे वैल्यू में भी करना पड़ेगा सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर 11 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 11 से करना पड़ेगा, रूल होता है वो। 10 into 10 हो जाएगा 100, 11 into 11 हो जाएगा 121। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया 100, सेलिंग प्राइस है 121, दोनों का डिफरेंस मतलब ही प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है, ज्यादा है। सेलिंग प्राइस कितने से ज्यादा है? 21 से ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस 21 है। नीचे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस जो हमारा 100 है नीचे आ जाएगा, इनटू क्या होगा? 100 होगा, 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 21%। ठीक है, बस आर्टिकल सेम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जिस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे भी करो, यहाँ पे अगर 11 से किया यहाँ पे भी 11 से करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं बाद में। बस ऐसे टाइप में आर्टिकल जो भी दिया होगा उसे सेम बनाना पड़ता है। मॅम इथपर्यंत तर आली होती, पण ते तुम्ही बोलले ना 100 ते कॉस्ट प्राइस, पण मॅम ते हा बरोबर मॅम, हाँ बरोबर है ना? हा म्हणजे नाही म्हणजे ते 100 ने मी कन्फ्युज झाली. हा बाजूला लिहिलंय ना तुम्ही सीपीएसपी. हाँ इथे सीपी है ना 100, डिव्हिजन मध्ये 100च येणार ना। मैं ले लो 5 article for ₹10,
and 6 article for rupees 15. मैम 50 50 आ रहा है 25 15. 15. 15 25 और आपका 5050 आया था या 1515 आया है मैम 50 50 तीन आंसर 50 15 एंड 25 तो फर्स्ट टाइम प्रीवियस 15% मैम 15 आ रहा है अच्छा 25%. 25 अरे 215 250 225 एक 50 और बताओ 15 वाले हैं दो 25 वाले दो और क्या 50 वाला एक आया और 25 मैम 25 तीन तीन कर लो यहाँ पे तीन आंसर आ रहा है मानना पड़ेगा और 15 अच्छा 15 ये भी तीन हो गया और 25 25 चार कर लो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव चार 25 मैम 25 25 अच्छा चलो ठीक है 5 आर्टिकल फॉर ₹10 6 आर्टिकल फॉर ₹15 ठीक है अभी इन दोनों को पहले सेम करना है 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 5 से होगा अभी देखो कैसे आंसर चेंज होता है सब 30 60 75 दोनों का डिफरेंस है 15 डिफरेंस है डिवीजन में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60 होगा और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 होगा 15 इंटू 1 होगा 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 4 से डिवाइड कर लोगे 25% हो जाएगा आंसर ये 25 वालों का सही है ये 15 भी रॉन्ग है 50 भी रॉन्ग है 25% आएगा 25% प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट Profit. प्रॉफिट 25% प्रॉफिट फिफ्टीन कहाँ से आया था चलो 20 भी नहीं आया 15 कहाँ से आया डायरेक्टली 15 माइनस करके बताया क्या ये जो 15 यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली माइनस करके बताया
सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 100 लेके ही करो कॉस्ट प्राइस को, लेकिन दोनों का 100 नहीं आएगा। यहाँ पे पहला वाला लेके करो 100 और सेकंड को भी 100 मान के ही करो। उसके बाद सेलिंग प्राइस का पहले रेशियो निकालोगे, ठीक है। देखो पहले कॉस्ट प्राइस 100 मानोगे, उसके बाद एक वैल्यू आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेकंड को भी 100 मानो, उसके बाद एक वैल्यू आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 2 कॉस्ट प्राइस हो गया, 2 सेलिंग प्राइस हो गया। उसका पहले रेशियो निकाल लो, कट कैंसिल करके रेशियो निकाल लो। उसके बाद सेलिंग प्राइस को सेम बनाओगे, सेम नहीं होगा तो सेम बनाओगे। उसके बाद आपको 2 कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, उनका जो डिफरेंस है उससे आप इसको कंपेयर करोगे, इसको, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस बोला है तो 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम आ जाएगा, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 100 लेके ही करो, दोनों कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, 2 अलग अलग सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसके बाद रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालने के बाद सेलिंग प्राइस को सेम बनाओ। मैम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, डिवाइड यहाँ पे नहीं करना है ना। मैम रेशियो कट कट करना है। अच्छा, रेशियो निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कैंसिल करके रेशियो निकालना है। अच्छा,
5120 बोर्ड वेरी गुड दीपाली, सही है। वेरी गुड अंकिता। फाइव वन टू जीरो चलो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस होगा 100, 20% लॉस है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80। सेकेंड कॉस्ट प्राइस को भी हम 100 ही अज्यूम करेंगे। 60% प्रॉफिट है तो यहाँ पे होगा 160। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था रेशियो से करो, लेकिन देखो अगर यहाँ पे 80 इंटू 2 करूंगी मैं तो भी 160 आ रहा है, तो रेशियो में क्यों जाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं। हमें सेलिंग प्राइस को सेम बनाना है, तो यहाँ पे अगर 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 2 से होगा, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 200 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 160 हो जाएगा। यहाँ पे 160 सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे बोला है सेम है, इसीलिए सेम बनाया, नहीं था लेकिन सेम बनाया 80 इंटू 2 करके। ठीक है, अगर कोई ऑड वैल्यू हो गया ना, पहले रेशियो में निकाल दो, ऐसे कैंसिल करके रेशियो में निकाल दो, उसके बाद भी सेम कर सकते हो इनको। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा था कि 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 160 हो रहा है, हमें 160 लाना था, दोनों सेम होना चाहिए, सेम हो गया। ठीक है, तो और लेंदी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दिया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज 3200, तो यहाँ पे 200 है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 100 है, दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो ये जो 100 है उसी की ही एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3200, क्योंकि दो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 है, तो 200 और 100 डिफरेंस निकाला, 100 की वैल्यू 3200 है। सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हमारा एक ही है, 160 का वैल्यू कितना आएगा, 3200 इंटू हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2 480 होगा 32 512 आ जाएगा, और ये 0 एज इट इज, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस 5120 आ जाएगा। सही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे बोला था सेलिंग प्राइस सेम है इसीलिए सेम बनाया है, बोला है इसीलिए बनाया है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और इसके बाद जो दिया था वैल्यू वो डिफरेंस दिया था, क्लियरली बोला डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज 3200, तो 200 और 100 का डिफरेंस 100 आया, तो 100 की वैल्यू 3200 है, तो 160 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
मैम हाँ बोलो। एक बार क्वेश्चन फिर से समझाऊं, थोड़ा नेटवर्क इशू था। देखो, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फर्स्ट ऑन 20% लॉस, ठीक है, 100 ही अज्यूम करेंगे कॉस्ट प्राइस को। 20% लॉस है तो 20 माइनस होगा, क्योंकि लॉस है प्रॉफिट में ऐड होता है, लॉस में माइनस होता है। 100 में से माइनस कर देंगे 20, एक हमारा सेलिंग प्राइस। सेकेंड टाइम में भी हम कॉस्ट प्राइस को 100 ही लेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है वो 60 है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस होगा 60, क्योंकि प्रॉफिट है तो 160 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे बोला है जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 160 था, ठीक है, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 160, तो इसे अगर सेम बनाना है, अगर 80 इंटू 2 कर देंगे ये 160 हो जाएगा, तो ये दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इंटू 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं तो 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 2 200 हो गया कॉस्ट प्राइस, 80 इंटू 2 160 हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम हो गया, और ये जो कॉस्ट प्राइस है वो एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे जो दिया है वो डिफरेंस दिया है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले था 200 बाद में 100, तो यहाँ पे डिफरेंस है 100 की वैल्यू 3200 दे दी है। सेलिंग प्राइस पूछा है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, तो 160 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3200 इंटू 160, और ये जो 100 है वो डिवाइड हो जाएगा, आंसर होगा 5120, ये होगा आंसर सेलिंग प्राइस। और किसी को डाउट है इसमें? सबका लिख के हो क्या? यस मैम। चलो, और भी क्वेश्चंस बाकी है, अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट बाय लेक्चर मैम, में मिलते हैं। गुड बाय नाइट। बाय, गुड नाइट, बाय बाय, Bye, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.